हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैंने बहुत टाइम से वीडियोस नहीं डाले थे, इसके लिए सॉरी। एंड जैसे कि अभी आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो मैं जस्ट रिवीजन आप लोगों को करवा दूंगी सारे सब्जेक्ट्स का। थर्ड सेमेस्टर के जितने भी सीएससी वाले हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से जो बिलोंग करते हैं, डिप्लोमा लेवल या फिर बीटेक में भी आप देख सकते हो। बेसिक चीज़ें एक बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाने की यहाँ कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को। और अपने जितनी भी वीडियोस थी उसमें मैंने इंग्लिश में वीडियोस बनाई है, तो कुछ बच्चों ने मुझसे कहा है कि मैम हिंदी में भी बताएं। तो इस वीडियो से मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताऊंगी ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप लोग को फिर भी किसी टॉपिक में डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सी प्रोग्रामिंग से। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी, ये आपका सब्जेक्ट है। एंड इसका फर्स्ट चैप्टर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैं उन्हें डिस्कस कर रही हूँ। तो पहला पॉइंट हमारे पास आता है, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। ओके, so if we want to discuss that how we structure our program, how we write our program in any language, we have to discuss about mainly four things, like defining problem, designing the solution, writing the program, and the last is testing the program. Okay, जब भी हम प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम 4 स्टेप्स पे फोकस करते हैं। जैसे फर्स्ट है, हम प्रोग्राम को कैसे प्रॉब्लम को डिज़ाइन करेंगे, उसको डिफ़ाइन करेंगे कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या, हमसे क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। ओके, द सेकंड थिंग इज़ डिज़ाइनिंग द सॉल्यूशन। उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उसे हम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। थर्ड स्टेप आता है कि जो हम डिज़ाइनिंग किया है हमने, उसे हम लिखेंगे कैसे, उसे हम प्रोग्राम फॉर्म में कैसे लिखते हैं। और चौथा फोर्थ पॉइंट होगा टेस्टिंग, कि हमने जो इतने सारे फंक्शन 3 स्टेप्स में किए, जो भी प्रोसेस किए, वॉट एवर वी हैव डन इन दीज 3 स्टेप्स, वी हैव टू टेस्ट। हमें उसे टेस्ट करना है कि हमारा प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने के बाद वर्क कर रहा है या नहीं। ओके, इसे चलिए और सिंपल में समझते हैं। मेनली वी हैव to focus about 3 steps for writing any programs. The first one is program design. Whenever we have the question, whenever we have any query that we have to write any program, हम कोई भी क्वेश्चन हो उसका हमें प्रोग्राम लिखना है, then we have to focus on the first step, that is program design, that is program analysis. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू द प्रोग्राम एनालिसिस एंड डिज़ाइनिंग पार्ट उसी के अंदर आ जाएगा। पहले हम एनालिसिस करेंगे, प्रोग्राम को समझेंगे कि एक्चुअली प्रोग्राम क्या रहा है, हमें करना क्या है। एंड देन वी डिज़ाइन करना है, मतलब कोडिंग करना है हमें, राइट। माइंड में पहले हमें प्लानिंग करनी है, उसके बाद फिर हमें कोडिंग करेंगे। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ प्रोग्राम टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटिंग। पहले हम इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर टेस्टिंग करेंगे। ओके, तो यहाँ जैसे लिखा हुआ है इस नोट में, प्रोग्राम डिज़ाइन, प्रोग्राम कोडिंग एंड प्रोग्राम टेस्टिंग। तो ये प्रोग्राम डिज़ाइन के आप लोग नोट कर सकते हैं कि प्रोग्राम डिज़ाइन के ऊपर आप उसमें लिख सकते हैं प्रोग्राम एनालिसिस। एंड फिर हम डिज़ाइन कर रहे हैं, अपने माइंड में ही एनालिसिस कर रहे हैं। कोडिंग, प्रोग्राम को कोड कैसे करेंगे, उसको डिज़ाइन कैसे करेंगे। एंड प्रोग्राम टेस्टिंग, और टेस्टिंग तभी होगा जब हम वो प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर चुके रहेंगे, राइट। तो ये तीनों स्टेप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये तीनों स्टेप नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट में प्रोग्राम एनालिसिस, सेकंड में प्रोग्राम डिज़ाइन एंड थर्ड में प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ओके, यू कैन राइट एनीथिंग विथ योर चॉइस, बोथ आर करेक्ट। नाउ नोट में हमने लिखा हुआ है पहले इंफॉर्मेशन, फिर डेटा एंड फिर प्रोग्राम।
whenever we want to write any program, then we have to focus on the information first, that what the main problem is, what the main program is mm, telling us about the information, what is the information they are given to us, right? Then we have to conquer the data, the collection of information. When we gather, then it is called a data program. Okay, एंड फिर देन प्रोग्राम, इसे हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं जैसे प्रोग्राम इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड अ डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जब भी हम प्रोग्राम लिखेंगे सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन देखेंगे, उसका कलेक्शन को हम डेटा कहेंगे, एंड जब इंफॉर्मेशन एंड डेटा दोनों का कलेक्शन हो जाएगा तो फिर हम वो सबको हम क्या कहेंगे, एज अ प्रोग्राम कहेंगे। ये बॉटम अप, ये डाउन, अप टू डाउन अप्रोच है, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहा है और फिर नीचे से ऊपर जा रहा है, राइट। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि पहले सबसे फर्स्ट में है, ऊपर से अगर देखोगे तो सबसे फर्स्ट आता है प्रोग्राम, फिर नीचे उसको डिराइव किया है कि प्रोग्राम कहाँ से आया, देन डेटा। ओके, एंड द डेटा जो है हमारे पास वो कहाँ से आया, तो उसका फ्लो लाइन नीचे जा रहा है, डैट इज़ इंफॉर्मेशन। और सबसे पहले हमारा क्या हो रहा है कि इंफॉर्मेशन जो है, we all know that a collection of information is called data, and the collection of data we know that it is called program. Okay, तो हमें पहले क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन निकालनी होगी, जितनी भी इंफॉर्मेशन रहेंगे, वॉट एवर इंफॉर्मेशन वी गेट, देन वी take all the information in a one collection which we have to called as a data, and then the collection of all the data and writing anything with a data information is called program. Clear? जैसे एग्जाम्पल है, देयर इज एन एग्जाम्पल, फर्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है वो है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो। ओके, हमें एक क्वेरी दिया, हमें एक क्वेश्चन दिया है कि एक WAP डिनोट्स राइट अ प्रोग्राम, मैंने इसे WAP लिखा है, आप लोग अंडरस्टैंड कर लेना, कि हेलो को हमें प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले हम कोडिंग पे नहीं जाएंगे, सबसे पहले हम प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे, प्रोग्राम प्लान करेंगे कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो प्रोग्राम डिज़ाइन के अंदर हमारे पास कुछ स्टेप्स आ जाते हैं, जैसे ये है प्रॉब्लम एनालिसिस। हम प्रॉब्लम को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे कि हमें ओके हेलो लिखना है। अब हेलो कैसे लिखना है, उसके लिए आउटलाइन द प्रोग्राम स्ट्रक्चर, हमें प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को देखना होगा, फिर उसका हमें एल्गोरिदम डेवलप करना होगा, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का हमें सिलेक्शन करना होगा कि कौन सा कंट्रोल स्ट्रक्चर इसमें यूज़ करें। देखिए कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है ये सब मैं आपको बाद में बता दूंगी, जैसे जैसे आगे आप जाते रहोगे ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप इस चैप्टर में हमें कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं बताऊंगी तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए मैं अभी कंट्रोल स्ट्रक्चर को डिस्कस नहीं कर रही हूँ। इसमें हम एल्गोरिदम डेवलपमेंट के लिए भी पढ़ेंगे। तो पहला स्टेप इस प्रोग्राम जैसे हम देख रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो। ओके, तो इसमें पहला प्रोसेस हम सबसे पहले क्या किए, प्रोग्राम डिज़ाइन में गए, जिसमें हम प्रोग्राम एनालिसिस किए। when we going to write this program, first thing we have to do is going for the first step for writing any program, that is program design, in which we have to take the problem as an analysis, we have to analyze the problem, then we have to develop an algorithm. algorithm क्या होता है ये मैं आपको आगे डिस्कस करके बताऊंगी। जब हम ये फर्स्ट स्टेप कर लेते हैं कंप्लीट, देन वी मूव टू दी सेकेंड स्टेप, दैट इज़ प्रोग्राम कोडिंग। जो भी हमने एनालिसिस किया है, डिज़ाइन किया है, उसे हम एज अ कोडिंग लिखेंगे, एंड जब कोडिंग हो जाएगी हमारी कंप्लीट स्ट्रक्चर में, देन वी हैव टू टेस्ट दी प्रोग्राम कि हमने जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया है वो सही है या नहीं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ एल्गोरिदम डेवलपमेंट। ओके, एल्गोरिदम क्या होता है वो देखिए। एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच गिव्स स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू द प्रोग्राम फॉर गेटिंग द फाइनल रिजल्ट। वेरी सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, वेरी सिंपल डेफिनेशन है, लिखा हुआ है, आप चाहो तो नोट कर सकते हो।
एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ओके, एल्गोरिदम क्या होता है? प्रोग्राम्स का अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देते हैं टू प्रोग्राम फॉर गेटिंग द फाइनल रिजल्ट। ओके, फाइनल रिजल्ट के लिए हम लोग एक इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रोग्राम है जो कि हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। देखिए, अब फर्स्ट प्रोग्राम हमारा है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो। ओके, तो हमें पहले पता ही है हमें क्या करना है। पहले हमें एनालिसिस करना है, फर्स्ट स्टेप पे जाना है प्रोग्राम डिज़ाइन में, जिसमें हमें प्रॉब्लम को एनालाइज करना है। हमने प्रॉब्लम एनालाइज किया कि हमें हेलो को प्रिंट कराना है। ओके, तो पहला स्टेप, अब हम ये एल्गोरिदम लिख रहे हैं। एल्गोरिदम कैसे लिख रहे हैं वो आपको हम दिखाते हैं। देखो, स्टेप 1, जब भी हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो हम स्टार्टिंग में लिखेंगे स्टेप 1 इनपुट एस। अब हम हेलो को हमें पता है कि हम डायरेक्टली कंप्यूटर पे प्रिंट नहीं करा सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्टली हेलो लिखोगे तो उसमें कुछ रिएक्शन नहीं होगा, कुछ भी एक्शंस हमारे नहीं होंगे। तो जब भी हम सी प्रोग्रामिंग यूज़ करेंगे या फिर कोई भी प्रोग्राम हो या फिर सी प्रोग्रामिंग, बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हम सी प्रोग्रामिंग को लेके ही चल रहे हैं। जब हम इसमें यूज़ करेंगे हेलो को प्रिंट करवाना होगा, तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, एस नाम का मान लो आप एक वेरिएबल ले लियो। वेरिएबल क्या होता है? स्टोरेज होता है। किसको स्टोर करता है? कोई भी चीज़ आप लिख रहे हो तो उसको स्टोर करने के लिए ये एस वेरिएबल है। कोई भी नाम का वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है, इनपुट एस। देन स्टेप 2, एस के अंदर आप ये हेलो को डाल दीजिए। ये कैरेक्टर, ये अल्फ़ाबेट से एस नाम के वेरिएबल को ये होल्ड कर रहा है। उसके बाद हम स्टेप 3 दिख रहे हैं प्रिंट एस। अब हम एस को प्रिंट करा देंगे। तो जैसे कि एस को प्रिंट कराएंगे तो एस के अंदर जो हेलो लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये जो प्रोग्राम हमें मिला था प्रिंट कराने के लिए हेलो, वो हो गया। ये कोडिंग नहीं है, ये एल्गोरिदम है। मतलब जो भी हमें जानते हैं, जो भी हम करना चाह रहे हैं, उसको स्टेप वाइज स्टेप इंग्लिश लैंग्वेज में हम उसे लिख देंगे, उसे हम एल्गोरिदम कहते हैं। ओके, अब देखिए हमने नोट्स में क्या लिखा है। एन एल्गोरिदम इज फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन each of which has a clean meaning and can be performed with a finite amount of effort in a finite length of time। ठीक है, अब एग्जाम्पल इसका, स्वैपिंग। स्वैपिंग मतलब होता है एक्सचेंज वैल्यू। ए का वैल्यू बी में और बी का वैल्यू ए में हमें स्वैप करना है। मान लीजिए फर्स्ट स्टेप पे चलिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है, ए का वैल्यू है 2 एंड बी का वैल्यू है 3 एंड मुझे क्या करना है, बी का वैल्यू को ए में डालना है। मतलब ए का वैल्यू हो जाना चाहिए 3 एंड ए बी का वैल्यू होना चाहिए 2। तो इसको करने के लिए हम पहले प्लान करेंगे। ओके, जब हम प्लानिंग करेंगे तो सबसे पहले हम अपने माइंड में प्लान करेंगे कि कैसा होना चाहिए। हमें 2 वेरिएबल चाहिए इसके लिए, जो कि 2 वैल्यू को होल्ड करें। तो ए और बी 2 वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जिसमें वैल्यू को हम स्टोर करते हैं। अब ये क्या कर रहा है, ए का वैल्यू जो है वो बी में जा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ए का वैल्यू अगर बी में डालेंगे तो बी का वैल्यू कहाँ जाएगा। अब बी में सिर्फ एक ही स्पेस है जिसमें ऑलरेडी 3 एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो हम क्या करते हैं, एक तीसरा वेरिएबल लेते हैं सी। देखिए यहाँ पर। ओके, अब जब सी जो ले रहे हैं वो खाली है, वो एक एम्प्टी वेरिएबल है। इस वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। तो ये ए जो है, ए अपना वैल्यू सी में दे देगा तो ए खाली हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप में क्या दिखा रहा है, देखिए ए जो है सो क्या हो रहा है, खाली हो जा रहा है। राइट, अब ए का वैल्यू जो है सो सी में जा चुका है एंड बी का वैल्यू जो है सो 3 है। तो बी का वैल्यू क्या होगा, ए में इजीली आ सकता है। अब ए में जब वी का वैल्यू आ गया तो ये थर्ड स्टेप देखिए इधर आ गया। ठीक है, ए का वैल्यू हो गया 3 क्योंकि बी का वैल्यू ए में चला गया। अब बी हो गया एम्प्टी
तो सी का जो वैल्यू है वो सी अपना वैल्यू बी में दे देगा। तो फाइनली हमारा क्या आंसर आ जाएगा कि ए का वैल्यू हो गया 3 एंड बी का वैल्यू हो जाएगा 2। तो एक्सचेंज हो गया, हमारे पास क्या था, ए का वैल्यू 2 था, बी का वैल्यू 3 था। तो ए का वैल्यू चला गया बी में और बी का वैल्यू चला गया ए में। तो इसे हम कहते हैं एक्सचेंज करना। अब इसका क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं बता देती हूँ इंटीजर स्वैपिंग के बारे में, स्वैपिंग ए और बी के बारे में। तो ये क्या हुआ, ये स्वैप कर गया, ठीक है। इसका एल्गोरिदम है ये। देखिए एल्गोरिदम में क्या लिखा हुआ है, स्टेप 1 क्या किया हम लोगों ने, रीड इंट ए और बी, इंट बी। हमने दो वेरिएबल लिया, एक ए लिया और एक बी लिया, ठीक है, दो वेरिएबल ले लिया। इंट इसलिए लिखा हुआ है, इंट का मतलब होता है इंटीजर। इंटीजर वैल्यू कौन से होते हैं, 0 से 9 तक जो भी वैल्यू होगा वो होगा इंटीजर वैल्यू, उसे हम इंट से डिनोट करेंगे। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, स्टेप 1 रीड इंट ए एंड इंट बी, ओके। अब स्टेप 2 टेकिंग इंट सी, वैल्यू ऑफ इंट सी इज इक्वल टू 0 फॉर स्वैपिंग। अब हमने एक सी वेरिएबल यहाँ पे लिया है जिसका वैल्यू है 0, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। स्टेप 3 क्या कर रहा है, सी इक्वल टू ए, मतलब सी और ए जो है जब बराबर हो गया तो ए का वैल्यू सी में जा सकता है, सी का वैल्यू ए में आ सकता है। तो हमने यहाँ क्या किया, ए का वैल्यू को सी में डाल दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए ए का वैल्यू खाली हो गया और सी का वैल्यू हो गया 2। अब स्टेप 4 बोल रहा है ए इक्वल टू बी। अब ए और बी इन दोनों को एक्सचेंज करवा दिए, ठीक है, क्योंकि ए का वैल्यू खाली हो गया था तो ए का वैल्यू बी में जा सकता है, बी का वैल्यू ए में आ सकता है। तो बी का वैल्यू हमने ए में डाल दिया। अब स्टेप 5 है बी इक्वल टू सी। अब स्टेप 5 क्या बोल रहा है कि बी और सी में एक्सचेंज करवा देते हैं। तो सी का वैल्यू कहाँ जाएगा, बी में चला जाएगा, और ए का वैल्यू 3 हो गया, बी का वैल्यू हो गया 2, तो एक्सचेंज हो गया ना। तो अब प्रिंट ए और बी, जब इतना सारा हम काम कर लिए तो ए और बी को अब हम प्रिंट करवा देंगे और हमारा जो ऑपरेशन है, जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम को अब आप देखो, इस प्रोग्राम को, ये जो ऊपर में एल्गोरिदम स्टेप वाइज स्टेप ने दिखाया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इसे हमने एक एल्गोरिदम में स्टेप वाइज स्टेप लिख दिया। तो ये जो तरीके से हमने लिखा है इस तरीके को हम कहते हैं एल्गोरिदम, ठीक है। ऊपर में जैसे मैंने समझाने के लिए लिख दिया है, जिन लोगों को पता है होगा वो तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनको हम बता देते हैं। इंट हम डिनोट करते हैं इंटीजर के लिए जिसका वैल्यू होता है 0 to 9। कैर हम डिनोट करते हैं कैरेक्टर्स वैल्यू के लिए। कैपिटल ए जेड को हम कहते हैं अपर केस एंड स्मॉल ए और स्मॉल जेड को कहते हैं लोअर केस। फ्लोट को हम कहते हैं, फ्लोट हम यूज़ करते हैं डेसिमल वैल्यूज़ के लिए। एंड डबल फ्लोट जैसे ही काफ़ी बड़े डिजिट अगर लिखे हो तो उसको हम लोग एज अ डबल यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट है कि एल्गोरिदम क्या होता है, कैसे लिख सकते हैं। अब चलिए फ्लो चार्ट के बारे में देख लेते हैं। तो फ्लो चार्ट क्या है, फ्लो चार्ट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ओके। दिस इज़ अ ग्राफिकल और अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन फॉर एक्सप्लेनिंग एनी प्रोग्राम्स एनीथिंग इन अ पिक्टोरियल वे, ठीक है, उसे हम लोग फ्लो चार्ट कहते हैं। जो भी प्रेजेंटेशन हम एक डायग्राम बना करके शो करते हैं उसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं। जैसे हमारे स्ट्रीम से कोई ना हो, जैसे कोई फार्मर है या फिर कोई ऐसा इंसान है आपका कस्टमर जिसे आपके टेक्निकली एजुकेशन से कोई कनेक्शन नहीं है, लिंक नहीं है, तो आप उससे अपनी बातें कैसे समझाएंगे। आपको उसने दे दिया कि हमें एक वेबसाइट चाहिए और ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि उस वेबसाइट में होनी चाहिए, तो आप मुझे ये बता करके दिखाओ। तो आप क्या करोगे कि आप उसे एक फ्लो चार्ट में लिख करके एक डायग्राम वाइज बता दोगे तो वो ज़्यादा ईजिली समझ जाएगा। जैसे आप एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फ्लो चार्ट का कि आप मॉल वगैरह में जाते हैं तो आप लोग मॉल वगैरह में जाते हैं तो जेंट्स और लेडीज़ के कुछ मतलब कि अलग अलग, कहीं मॉल क्या कहीं भी जाते हैं
तो अगर दोनों के अलग अलग लाइंस लगे हुए हैं तो वहाँ पर एक आदमी का लिख के एरो बना रहता है, एक लेडीज़ का सिंबल बना करके एरो लिखा रहता है। तो इससे हम समझ जाते हैं, अगर हमें लिखना पढ़ना ना भी आए वहाँ पे, तो हमें पता चल जाता है कि ये जेंट्स का है और ये लेडीज़ के लिए है। तो इस तरह के डायग्राम्स जो होते हैं उसे हम फ्लो चार्ट ही कह सकते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। सी प्रोग्रामिंग के लिए या फिर प्रोग्रामिंग जब हम यूज़ करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, तो उसमें कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स है जो कि सिंबल्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं एज ए फ्लो चार्ट। मैं यहाँ आपको 6 फ्लो चार्ट के डायग्राम्स बता रही हूँ जो कि यूजुअली बहुत इजीली यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट है स्टार्ट और एंड। ओके, स्टार्ट और एंड के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। एक्शन प्रोसेस के लिए हम सेकंड नंबर वाला सिंबल यूज़ करते हैं। जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उसके लिए ये सिंबल यूज़ करते हैं। इनपुट और आउटपुट के लिए ये सिंबल यूज़ करते हैं। कनेक्टर के लिए ज़ीरो, सर्कल और फ्लो लाइन तो आपको पता ही है। तो ये सारे चीज़ें हम एक फ्लो चार्ट में यूज़ करते हैं। अब देखिए इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट इधर जो हमने लिया है ये प्रोग्राम, इसी का हम फ्लो चार्ट यहाँ पे बना रहे हैं, स्वैपिंग का। तो स्टार्ट हमने कर दिया। इनपुट के लिए हमने इनपुट वाला बॉक्स लिया है, उसमें हमने 3 वेरिएबल को इनपुट किया है, इंट ए, इंट बी और इंट सी। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा प्रोसेस स्टेप है, प्रोसेस के लिए हम ये बॉक्स यूज़ करते हैं। देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, इनपुट और प्रोसेस दोनों का अलग अलग बॉक्सेस है। तो इस बॉक्स में हम क्या कर रहे हैं, स्टेप 1 लिखेंगे सी इक्वल टू ए, स्टेप 2 है ए इक्वल टू बी, स्टेप 3 है बी इक्वल टू सी। जब हमारा ये प्रोसेस हो गया तो हम इनपुट आउटपुट वाले बॉक्स में यहाँ पे आउटपुट देगा तो प्रिंट ए एंड बी, ठीक है। और उसके बाद हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, तो ये एंड। तो इसी तरह से आप लोग ये फ्लो चार्ट किसी भी प्रोग्राम का बना सकते हैं और एल्गोरिथम भी। तो अगर ये आपका यूनिट 1 का जो जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया है। अगर आपको किसी और भी प्रॉब्लम में, किसी और टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई अगर नेक्स्ट टॉपिक में अगर आपको बताना हो, पूछना हो तो आप बता सकते हो कमेंट में। ओके, थैंक यू।